नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा किया जाता है। दोस्तों, पहला जो स्वरूप है माता का, पहला दिन जो पूजा किया जाता है शैलपुत्री का, और दूसरा किया जाता है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी रूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए किए थे, और जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर ली थी, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट हो गई थी और उनके माथे पे अर्धचंदा बन गया था और वो चंद्रघंटा बन जाती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए चंद्रघंटा माँ को तीसरे दिन पूजी जाती हैं। और कैसे हमें पूजा करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या हमें प्रसाद में चढ़ाना है, क्या मंत्र है, कैसे आपको माँ को खुश करना है अपने पूजा नियम से, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व जो होता है ना, बहुत ही पावन होता है। हर भक्त मनोकामना अपना जो है ना पूरा करवा सकते हैं माता को प्रसन्न करके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सुबह उठ करके आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद जैसे आप हर रोज पूजा करते हैं, वैसे ही सबसे पहले आपको पूजा स्थान पे साफ कर देना है। जो भी पहले के फूल गिरा होगा, सूखा होगा, सब फूल को हटा दीजिएगा। फिर फूल चढ़ाइएगा, स्नान वगैरह करवा करके। स्नान मतलब कि पूरा पानी से नहीं करवाना है, आपको गंगा जल मिला करके लोटे में जल रख करके उसके बाद फूल से या फिर आम के पल्लों से छिड़काव करना होगा। उसके बाद आप माता को माला चढ़ाइएगा, चंद्रघंटा माता को सिंदूर लगाइएगा। उसके बाद आपको प्रसाद में मिठाई, मतलब कि सफ़ेद जो मिठाई होता है वो चढ़ा दीजिएगा। अगर घर के बना है तो सही है, मार्केट की अगर आपको पता है कि वो शुद्ध मिठाई है तो ही चढ़ाइएगा, नहीं तो कहीं अशुद्ध मिठाई होगा तो मार्केट से लाके होटल से मत चढ़ाइएगा। दूध का सबसे ज़्यादा नियम है, आप दूध चढ़ा दीजिएगा। जो कच्चा सुबह का फ्रेश दूध होता है, गाय का दूध, वो चढ़ा दीजिएगा। शहर में रहते हैं तो गाय का भी मिलता है पैकेट वाला दूध, वो भी चढ़ा सकते हैं। गांव में रहते हैं तो गाय के खरीद के चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो मंत्र है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इस मंत्र को आपको पढ़ लेना है। 11 बार पढ़ लीजिए, 21 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप पाठ करते हैं तो पाठ कर लीजिएगा। अगर पाठ नहीं करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि मन सच्चा तो कठौते गंगा। अगर आपका मन सच्चा है, भगवान को सच्चे से श्रद्धा कर रहे हैं, डेली पूजा कर रहे हैं, तो आप वैसे ही कीजिए। नहीं व्रत करना चाह रहे हैं या सक्षम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चंद्रघंटा माता को आपको देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माता को फूल तो लाल ही चढ़ाना है, सफ़ेद मत चढ़ाइएगा, लाल ही फूल चढ़ाइएगा। और वस्त्र के बात रहा तो वस्त्र अगर आप लोग रंग बिरंगा पहनना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक वीडियो डाली थी कि 9 दिनों में 9 रंग के वस्त्र पहन के माता को खुश कर सकते हैं। तो अगर आपको इच्छा है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है मन में, तो आपको क्या करना है कि आपको पहन लेना है जो ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन सुनहरा, उस तरीके के पहन लेना है, भूरा कलर के। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लाल कलर जो है ना माता का सबसे फेवरेट कलर है। लाल कलर एक सुहागिन स्त्री के लिए या फिर कुमारी कन्या के लिए सबसे शुभ माना जाता है, तो वही पहन लीजिएगा। अगर सूट है तो सूट पहन लीजिए, साड़ी है तो साड़ी पहन लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो आपके शादी का चुनरी होता है वो जरूर ओढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आरती लगा लीजिएगा। आरती ख़त्म करने के बाद पूरे घर में आरती दिखा दीजिएगा कपूर वगैरह के। उसके बाद आप प्रसाद उतार करके अपने घर में सारे परिवार में बांट के खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूजा संपन्न हो जाए। तो इसी प्रकार कुछ चंद्रघंटा माता का पूजा किया जाता है। मंत्र है, विधि है, बस मन सच्चा रखिए और कुछ नहीं।